वंस अगेन वेलकम एंड हम लोग ये चैप्टर जो इसका हमने यहाँ तक यानी कि गरीबी क्या है, उसके रीजंस क्या हैं और उसका डेटा क्या है, उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए। अब मैं सच बताऊँ तो यदि एज अ स्टूडेंट भी और अब जब पढ़ाते हुए भी तो यदि ये प्रोग्राम्स की लिस्ट देखते थे तो घबराहट होती है कि इतने सारे प्रोग्राम्स। तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको क्या करें, डिवाइड कर लें। हमने जैसे यहाँ पर डिवाइड किया है इसको कि जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन यानी पॉवर्टी को, गरीबी को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए हैं उनको यदि ब्रॉडली है ना, मोटा मोटा यदि हम बांटे तो 3 तरह के प्रोग्राम्स निकल के आते हैं। पहले वो जो एम्प्लॉयमेंट या रोजगार को बढ़ाने के जो तरीके हैं, प्रोग्राम्स हैं। तो बेसिकली पहले भी हमने जिक्र किया कि गरीबी का एक बड़ा कारण है कि लोगों को यदि रोजगार मिल जाए तो इनकम हो जाए और इनकम हो जाए तो गरीबी कहाँ। तो इसलिए सबसे बड़ा काम तो ये है कि लोगों को रोजगार देना। तो रोजगार देने के लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। हमने बहुत थोड़े से लिखे हैं और एक्चुअल में भी थोड़े से ही लिखे जाते हैं। यदि आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज आपके लिए ये इनके नाम जानने सफिशिएंट, आपको पता हो बस। तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, जिसको पहले स्वर्ण जयंती रोजगार योजना थी, उसको बदला गया। ग्रामीण रोजगार मतलब कुछ रोजगार योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं, कुछ रूरल क्षेत्रों के लिए हैं। कहीं कहीं पे खाने के बदले में यानी अनाज देकर और फिर काम करवाया जाता है। तो वो सब प्रोग्राम्स हैं। जो बेसिकली बहुत बड़ा प्रोग्राम है और सबसे ज़्यादा एम्बिशियस और मतलब मच टॉक्ड अबाउट प्रोग्राम है, वो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप जो है कम से कम 100 डेज आपको साल के अंदर जो है वो रोज़गार मिलना ही चाहिए। तो वो जो है आपको मनरेगा जो है वो 2005 से चली हुई है और आज तक मतलब पूरे इंडिया के अंदर ये लागू है। तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस पे आप आई वुड सजेस्ट कि एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करें। तो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं, ये हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट वाले, यानी कि सरकार जब नौकरी दे रही है। ये हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले, यानी कि आपको सहायता दी जाती है, कोई प्रोडक्टिव एसेट दी जाती है, चाहे आपको कम ब्याज पे लोन दिया जाता है कि भाई आप अपना काम शुरू करो। तो इसमें आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाना, या कि भी किसी को पार्लर खोलना है, किसी को स्टिचिंग का काम शुरू करना है तो मशीन खरीदने के लिए दिया जाना, या किसी ने कोई पापड़ बड़ी का उद्योग बनाना है तो उसको, तो उस तरह की सहायताएं इसके अंदर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए वो उस तरह की सहायता यहाँ पर दी जाती है। तो ये हो गया बूस्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जब आप अपना काम सरकारी सहायता से शुरू कर सकते हैं। इस पर भी सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत लंबी लिस्ट है, वो है डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम, कि आपको डायरेक्टली जो है वो असिस्ट किया जाएगा। गरीब होने से क्या होता है, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टली आपके हाथ में दी जाती है, आपको वो चीज़ पहुँचाई जाती है। आपको यहाँ पर तो काबिल बनाया जा रहा है आपको कि आप खुद अपने रिसोर्सेज को अर्न कर लें। यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिया जा रहा है। तो जैसे किसी को पेंशन, विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, तो इस तरह की पेंशन है, प्लान्स हैं, बीमा प्लान्स हैं कि आपको बहुत थोड़ी सी मीगर अमाउंट पे कोई 45 रुपये 50 रुपये दे के आपको बीमा मिल जाता है। आवास योजना है कि आपको घर बनाने में 1.5 लाख रुपया दे दिया कि आप अपना घर बनाएं, ज़मीन दे दिया आपको, तो उस तरह के प्रोग्राम्स हैं। अन्न योजना है कि आपको राशन पे जो है अन्न दिया जाता है, मतलब दालें दी जाती हैं या जो भी घरेलू सामान है वो दिए जाते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं ताकि वो पढ़ लिख कर अपने घर की गरीबी को दूर कर सकें। तो ये सब प्रोग्राम्स जो हैं डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम्स कहलाते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे 3 तरह के प्रोग्राम। अब हम बात करें कि
इनमें समस्या क्या है। हमने बात की ना कि इवेल्युएट करना है हमने इसको, तो इवेल्युएट करना या इसको जज करना कि ये प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं। तो यदि आप ये देखें कि यदि ये बहुत अच्छी नीयत से अच्छी तरीके से प्लान और एग्जीक्यूट होते तो आज 75 सालों में गरीबी काफ़ी हद तक दूर हो चुकी होती। हालांकि दूर हो गई, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, 45% से हम 25% पे आ गए, लेकिन 25% भी भूखमरी अब भी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। कई छोटे देश भी हमसे आगे हैं। चलो मैं फिर आगे ले जाती हूँ बात को। हम इसको समअप करते हैं यहाँ पर कि प्रोग्राम्स जो हैं बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग इनइफेक्टिव है। एग्जीक्यूशन जो इम्प्लीमेंट करना है, प्रोग्राम को लागू करना है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब क्योटिक है, बहुत उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से वो जो लास्ट व्यक्ति बैठा है उस तक वो चीज़ें नहीं पहुंच सकती हैं। उसका कारण बहुत सारा करप्शन है। जो जिन ऑफिशियल्स के पास जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे। फिर वही नेशनल कैरेक्टर की बात करूँगी कि वो राष्ट्रीय चरित्र नहीं है हमारे लोगों के बीच में। और इसमें जो है एक बड़ी समस्या ये भी आती है, कुछ लोगों के पास 6 प्रोग्राम्स की सहायता पहुंच जाती है, किसी के पास एक भी नहीं पहुंच पाती। उसमें कुछ उनकी अज्ञानता है कि वे उनको पता नहीं है, दे आर नॉट मतलब अपडेटेड, और कुछ ये है कि हमारे लोग भी वहां तक पहुंचने से रोक देते हैं। कुछ लोग का पेट बहुत बड़ा होता है। तो वो बहुत सारी समस्याएं हैं, और इनको दूर करने के तरीके वो वही हैं कि सरकार जो है काफ़ी हद तक प्रयास भी कर रही है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनके खातों से, तो थोड़ी लीकेज को जो है घटाया जाए, और सोच के प्रोग्राम और इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना, डिफरेंट प्रोग्राम्स में कोऑर्डिनेशन होना जो है, वो समन्वय होना, सहयोग होना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका पूरा चैप्टर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आएंगे, तैयारी करते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।